अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, सेल साइकिल। इसके अंदर हमने अभी तक जो अपने मेजर टॉपिक थे उनको कवर किया है। ठीक है, इंटरफेज है, माइटोसिस है, मियोसिस है। इंटरफेज के अंदर हमने ये देखा कि एक इमेच्योर सेल है, वो ग्रो करेगा और मेच्योर हो जाएगा और अपने आप को इस कैपेबल बनाएगा कि वो क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके। जब वो डिवाइड करेगा, दो तरह की डिवीजन होगी, एक होगी माइटोसिस, दूसरी होगी मियोसिस। माइटोसिस के अंदर हमने देखा कि एक सेल से दो सेल बनेंगे और मियोसिस के अंदर हमने देखा कि एक सेल से चार सेल बनेंगे और इनके सारे प्रोसेस को हमने स्टडी किया। अब हम इनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस जो दो टाइप्स हैं सेल डिवीजन की, इनके अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये कि उनकी हम सिमिलरिटीज भी देखेंगे और उनके अंदर डिफरेंसेस भी देखेंगे और देखेंगे किस फेज में, किस लेवल पे, किस तरह का डिफरेंस आ रहा है कि वो जो सेल की डिवीजन है वो डिफरेंट हो रही है और डिफरेंट तरह की जो है वो आगे प्रोसेस कैरी आउट कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमिलरिटीज की कि माइटोसिस और मियोसिस किस तरह सिमिलर हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि इनके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन, एक सेल है उसने डिवाइड करना है, आइदर उसने माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करना है, आइदर उसने मियोसिस के थ्रू डिवाइड करना है, ये फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले वो क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा। किस फेज में? इंटरफेज की एस फेज के अंदर उसका डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, चाहे वो माइटोसिस है या मियोसिस है। मतलब ये कि ये प्रोसेस दोनों के अंदर सेम हो रहा है। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये क्या कहां से स्टार्ट होती है, बिगिन विद पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल होता है दोनों के अंदर और वो डिवाइड होगा और वो ही डिवाइड होकर या तो चार सेल बनाएगा या तो दो सेल बनाएगा। तो उस पेरेंट सेल की क्या खासियत है कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलती हैं, क्रोमोसोम बन जाता है। तो वो जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में है, ताकि हाफ जो क्रोमोसोम है एक साइड पे आ जाए, दूसरा हाफ क्या है, सेकंड हाफ जो है वो दूसरी साइड पे चला जाए और प्रॉपर जो है वो इक्वल डिवीजन हो। तो ये हो गए हमारे पास प्रोसेसेस। हम क्रोमोसोम पेयर में किस तरह आया, एस फेज में ही जब उसकी रेप्लिकेशन हुई वो डबल हो गया क्रोमोसोम। अगर उसके दो थे तो वो चार हो गए, अगर तीन थे तो वो छह हो गए। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस होता है। ये भी दोनों डिविजन्स के अंदर हो रहा होता है। हमने कहा कि इंटरफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में, यानी कि उलझा हुआ धागा पड़ा होता है सेल के अंदर, जो कि इतना क्लियर विजिबल भी नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है, वो अपने आप को प्रोफेज के दौरान इकट्ठा करके इस शेप में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब वो कंडेंस हुआ, पहले वो रेप्लिकेशन हुई, उसके बाद वो कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बना, और वो क्रोमोसोम किस फॉर्म में बना, वो पेयर्स के फॉर्म में बना। ये सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं ये माइटोसिस में भी होंगे और ये मियोसिस में भी होंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस, ये भी दोनों में मौजूद होते हैं। और ये किसके थ्रू बनते हैं, सेंट्रोसोम के थ्रू बनते हैं इन एनिमल बॉडी। सेंट्रोसोम या हम सेंट्रियोल भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस के पास मौजूद होती हैं। ये हमने कहा था कि ये न्यूक्लियस के पास मौजूद होती हैं, ये भी रेप्लिकेट करती हैं, ऑपोजिट पोल पे जाती हैं। और ये जो थ्रेड बन रहा है बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि क्या है, स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, माइटोसिस के अंदर भी बनेगा, मियोसिस के अंदर भी बनेगा, और इसका काम क्या होता है कि इसने क्रोमोसोम्स को पकड़ना होता है एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन। उसके बाद हम कहते हैं कि इनके अंदर जो फेजेस आ रही हैं वो भी सेम है। फेजेस हमने स्टडी की कि ये क्या है, प्रोफेज है, ये हमारे पास क्या है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है।
ये सारी क्या है, ये माइटोसिस में भी मौजूद है, मियोसिस में मौजूद है, लेकिन फर्क थोड़ा सा इतना है कि जो मियोसिस है उसके अंदर 2 डिवीजन है, तो उनको प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 कह देता है एंड मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 कह दिया जाता है। ये क्या है, फेजेस भी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और हर फेज पे जो काम हो रहा है तकरीबन वो भी सेम होता है, एक्सेप्ट फॉर द ये कि जो मियोसिस 1 है उसके अंदर थोड़ा सा एनाफेज के लेवल पे जाके चेंज आता है या प्रोफेज में चेंज होता है, वो मतलब मियोसिस 1 में थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी क्रोमोसोम में कि उसके पेयर ज्यादा या कम हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं कि टीलोफेज है, ये कॉमन फेजेस हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में पाई जाती हैं। इसके अलावा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। माइटोसिस में एनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, एनाफेज, और अगर मियोसिस की बात करें तो एनाफेज 2 में, क्योंकि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके अंदर टेट्राइड की फॉर्म में जब क्रोमोसोम मौजूद होते हैं तो एनाफेज में इस तरह जब वो जाएंगे ये सेपरेट होंगे एनाफेज में। लेकिन एनाफेज 2 की बात करें तो वो जस्ट इतना सेपरेट होगा और ये सिस्टर क्रोमैटिड है। और अगर हम बात करें माइटोसिस की तो उनके अंदर होगा ही होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता, जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और वो उसकी सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एट द एंड क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दोनों के अंदर ही होती है, इन्वेजिनेशन बनती है, ठीक है, वो जो फुरो बनती है वो डीप होती जाती है और वो एक सेल को 2 में डिवाइड कर देगी, 2 को जो है वो आगे 4 बन जाएंगे सेल। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक आ गया साइटोकाइनेसिस, और इस सारे प्रोसेस को, इतने ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है कैरियोकाइनेसिस। मतलब ये कि जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है और जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये सारे सिमिलैरिटीज हैं तो इनके अंदर डिफरेंस कौन सा है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि इनके अंदर कितने जो है वो डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि जो माइटोसिस है इसके अंदर सेल के अंदर जस्ट एक दफा डिवीजन होती है, सिंगल डिवीजन। एक सेल डिवाइड किया एंड द माइटोसिस इज कंप्लीट। लेकिन यहां पे क्या होती है, डबल डिवीजन होती है। एक सेल, एक डिवीजन हुई, उसके बाद सेकंड डिवीजन होगी, देन मियोसिस विल बी कंप्लीट। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस्ड टू हाफ। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक पेरेंट सेल है, अगर उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, माइटोसिस में जो 2 सेल बन रहे हैं उन दोनों के अंदर 4 क्रोमोसोम जाएंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होगा कि अगर पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद है कि जो माइटोसिस है इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, लेकिन मियोसिस के अंदर वेरिएशन होती है। कैसे होती है इसको हम अभी स्टडी कर चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होती है।
इसके अंदर माइटोसिस के अंदर जो सेल बनेंगे वो पेरेंट की कॉपी होंगे, जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही डॉटर सेल बनेंगे। लेकिन इनके अंदर क्या है, जैसा पेरेंट सेल होगा उस जैसे डॉटर सेल नहीं बनते, बल्कि उनके अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को कहा जाता है कि वेरिएशन है ये, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इनके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पेयर नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म पेयर। इसके अंदर पेयर्स बनते हैं और उन पेयर को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है और ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। माइटोसिस की जो डिवीजन है उसके अंदर ये क्रोमोसोम इस फॉर्म में मौजूद होगा, लेकिन जो मियोसिस है उसके अंदर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये अलाइन करता है विद अदर होमोलोगस क्रोमोसोम और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, टेट्राड है। और इसी टेट्राड की वजह से क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्या हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ओवरलैप करेंगी तो वो अपना सेगमेंट ये इसको दे देगी, वो इसको दे देगी, चेंज हो जाएगा और एक वेरिएशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इनके पास क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ही नहीं बना रहा, तो इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहां पे हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि सिंगल क्रोमोसोम ही मेटाफेज प्लेट में मौजूद होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये माइटोसिस की बनी हुई है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम है इन द केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेट्राड मौजूद होगा। ये क्या है, माइटोसिस है, ये हिस्सा क्या है, मियोसिस है। ये एक ही सेल में इस तरह नहीं हो रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल है ये कि क्रोम जो माइटोसिस है उसमें इस फॉर्म में मेटाफेज प्लेट बनेगी और मियोसिस में जो है वो इस तरह बन जाएगी। उसके बाद एनाफेज के अंदर क्या आता है, क्रोमैटिड्स पुल, क्रोमैटिड्स पुल अपार्ट। ये अभी आप कहोगे कि हमने सिमिलैरिटीज में भी ये देखा, लेकिन सिमिलैरिटीज में हमने ये कहा था कि इसकी माइटोसिस की एनाफेज में क्रोमेटिड होंगे, मियोसिस की एनाफेज 2 में। लेकिन इसकी एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पुल अपार्ट। अब माइटोसिस में अगर ये इस फेज में मेटाफेज प्लेट बन रही है तो इस तरह वो क्या होंगे, क्रोमेटिड्स अलग-अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेट्राड मौजूद है मियोसिस के केस में, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेट होगा एनाफेज 1 में। फिर जब ये एनाफेज 2 में जाएगा तब जाके क्रोमेटिड्स इसके क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब माइटोसिस किस सेल में होती है, मियोसिस किस सेल में होती है, माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर, मियोसिस होती है जर्म सेल्स में। अब ये सोमैटिक सेल क्या है, जर्म सेल क्या है, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम के तमाम सेल एक्सेप्ट फॉर 2 सेल, एग एंड स्पर्म, सारे क्या हैं, सोमैटिक सेल हैं और उनके अंदर माइटोसिस हो रही है। आप ये देखें कि ये 2 सेल मिले, एग और स्पर्म, जायगोट बना। उस जायगोट यानी कि हम पहले क्या थे, जस्ट एक सेल था हमारी बॉडी का, उस सेल के अंदर 1000 टाइम, ट्रिलियन टाइम क्या हुई, माइटोसिस हुई और 200 ट्रिलियन हमारी बॉडी के सेल्स बन गए। वो सेल किसके थ्रू बन रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू बन रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सेल्स ने, अगर हमारी बॉडी ने ऐसे सेल बनाने हैं जो कि आगे डिवाइड कर सकें, ठीक है, उनसे आगे ऑफस्प्रिंग बन सके, तो उनको हम बोलते हैं जर्म लाइन सेल, यानी कि एग सेल हो गए,
और स्पर्म सेल होगी, सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। क्यों ये मियोसिस के ये जो रिड्यूस डिवीजन है इनके अंदर क्यों होती है कि जब एग और स्पर्म मिलेंगे, सपोज कर लें कि ये एक एग सेल है ये एक स्पर्म सेल है, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे, वापस से 4 हो जाएंगे। और ये जो है क्योंकि इनका मिलाप किसी सेल से नहीं होना, इन्होंने एज इट जाके हमारी बॉडी में फंक्शन करना है, तो ये क्या होगा, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यही रहेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि जो माइटोसिस है ये बॉडी के अंदर क्या करवा रही है, ग्रोथ करवा रही है, ठीक है। और मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, बॉडी को मेंटेन रखना है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है। बॉडी बढ़ रही है, जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं उनकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है, इसका मतलब ये कि उनके सेल क्या है, ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा उनके मसल भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, मसल सेल की ग्रोथ हो रही है बाय माइटोसिस। लेकिन जो मियोसिस है इसका क्या फंक्शन है, इसने रिप्रोडक्शन करवानी है। इससे जो सेल बनेंगे उनका रोल होगा रिप्रोडक्शन में। एग सेल बन रहे हैं, स्पर्म सेल बन रहे हैं, वो जाके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि जो माइटोसिस मियोसिस है इनके अंदर सिमिलैरिटीज कौन सी हैं और डिफरेंसेस कौन से हैं। सिमिलैरिटीज जो है वो इनिशियल स्टेजेस में सारी सिमिलैरिटी, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो सारा प्रोसेस एक जैसा ही है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम उसके अंदर डीप इंसाइट करें तो ये सारा प्रोसेस क्या है, डिफरेंट है। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे हैं और उससे जो है वो डिफरेंट जो पेयरिंग है क्रोमोसोम्स की, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाटर सेल्स को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी छोटे से टॉपिक के साथ हमारा जो सेल साइकिल का चैप्टर था ये भी एंड हुआ। तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स के प्रीवियस चैप्टर्स के भी और नेक्स्ट चैप्टर्स के भी हैंड रिटन शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।